अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, और जो कि पार्ट है यहाँ पे यूनिट 6 का ब्लॉक सेकंड चल रहा है MLII 102। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट इफ्ला, जो कि इपोक है, मेकिंग मॉडल FRBR का। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। द जो एंटिटी रिलेशन स्ट्रक्चर है डिराइव फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंटिटीज़। जो एंटिटी रिलेशनशिप जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंटिटी से लिया गया है। एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप हैज़ बीन यूज्ड इन, जो एट्रीब्यूट्स होता है, रिलेशनशिप होता है, वो FRBR के फ्रेमवर्क में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो द रेलेवेंस ऑफ ईच एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप टू द task performed by users of bibliographic data are entities first है। In FRBR model, the entities of bibliographic universe have been divided into three group। तो इस एंटिटी को तीन ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट ग्रुप इंक्लूड द, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट हो गया या आर्टिस्टिक एंडेवर हो गया। तो इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड ग्रुप कंप्राइज दोस एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो इंटेलेक्चुअल या आर्टिस्टिक कंटेंट है उसमें सेकेंड ग्रुप यहाँ पे फॉल करता है। द थर्ड ग्रुप आइडेंटिफाइज एंटिटीज दैट सर्व एज द सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एंड जो एंडेवर है। फिर यहाँ पे ग्रुप 1 एंटिटी है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 एंटिटी एंड प्राइमरी रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है। लाइक वर्क इस रिलेटेड जो है, यहाँ पे जो एक्सपेंशन है इज एम्बेडेड इन मैनिफेस्टेशन इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय ITEM। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाया गया है। लाइक वर्क 1 जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, फिर मैनिफेस्टेशन 1, फिर आइटम 1। तो जैसे वर्क 1 है, रोनाल्ड जो हेमन है प्लेबैक का, एक्सप्रेशन 1 है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें बस बेसिकली यही चीज़ बताई है कि तीन मतलब ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ग्रुप 1 एंटिटी होता है, ग्रुप सेकंड में एंटिटी जो है वो इसमें डायग्राम के माध्यम में से देखिए, वर्क है जो कि क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे क्रिएट किया जाता है बाय यहाँ पे पर्सन के द्वारा या कॉरपोरेट जो बॉडी होती है उसके द्वारा। एक्सप्रेशन इज़ रियलाइज्ड बाय कॉरपोरेट या पर्सन। फिर उसके बाद आता है मैनिफेस्टेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन या कॉरपोरेशन। आइटम इज़ ओन्ड बाय। तो लास्ट में जो आइटम आता है वो ओन किया जाता है एक व्यक्ति या एक पर्सन के द्वारा। लाइक एक ग्रुप है तो उसमें हर चीज़ जो कार्य होती है एट द एंड ऑफ द डे कोई पर्सन या कोई ग्रुप ही उसको चला रहा होता है। इस तरीके से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर ग्रुप जो थर्ड एंटिटीज़ हैं, इसमें देखिए कार्य है, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्य जो है वो हैज़ अ सब्जेक्ट, उसका एक सब्जेक्ट है जिसमें आता है वर्क आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, मैनिफेस्टेशन आ गया, आइटम्स आ गए। फिर वर्क का ही हैज़ अ सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट है लाइक पर्सन हो गया, कॉरपोरेट बॉडी हो गया, और जो कार्य है हैज़ अ सब्जेक्ट लाइक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड प्लेस। फिर एट्रीब्यूट्स आप एक देख लेना, यहाँ पे वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम को यहाँ पे बताया गया।
तो इसको एक बार अपने लेवल पे चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर रिलेशनशिप है, एक बार देखते हैं। बिब्लोग्राफिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन बिब्लोग्राफिक एंटिटीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। जो बिब्लोग्राफिक रिलेशनशिप जो होती है वो वहीं पे आपको देखने को मिलती है जहाँ पे बिब्लोग्राफिक एंटिटीज़ जो है यहाँ पे रिलेटेड होती है एक दूसरे से। अ कैटलॉग और द बिब्लोग्राफिक डेटाबेस सर्व ड्यूअल पर्पस। ये दोहरा जो पर्पस है वो यहाँ पे दिखाते हैं। लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम, जो आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं किसी स्पेसिफिक आइटम को। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ रिलेटेड आइटम। बिब्लोग्राफिक रिलेशनशिप जो होता है परफॉर्म करता है कलेक्टिंग फंक्शन ऑफ अ कैटलॉग और a bibliographic database. Unimark identify थ्री कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप। ये तीन कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे दर्शाता है। लाइक वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया एंड क्रोनोलॉजिकल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहा है द करंट रिसर्च ऑफ बिब्लोग्राफिक रिलेशनशिप इन ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन एनवायरनमेंट। तो जो करंट रिसर्च होता है बिब्लोग्राफिक रिलेशनशिप में, जिसमें ट्रेडिशनल या ऑनलाइन एनवायरनमेंट हो गया, आइडेंटिफाई करता है फॉलोइंग टाइप ऑफ बिब्लोग्राफिक रिलेशनशिप। तो है इवेलुएंस जो रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको लिंक करता है बिटवीन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेम मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्क, या फिर बिटवीन एन ओरिजिनल आइटम एंड रिप्रोड्यूस इट। तो एक तो ये है, या फिर डेरिवेटिव रिलेशनशिप भी इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ये लिंक करता है बिब्लोग्राफिक आइटम को एंड मोडिफिकेशन जो होता है बेस्ड ऑन दैट सम आइटम इंक्लूड करता है यहाँ पे वेरिएशन, वर्जन, एडिशन, रिवीजन, ट्रांसलेशन एंड मैनी थिंग। फिर डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप में जो वर्क है लिंक होता है बिटवीन बिब्लोग्राफिक आइटम और वर्क, लाइक डिस्क्रिप्शन हो गया, यही सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं। फिर होता है होल पार्ट रिलेशनशिप। फिर इसके बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, तो एक बार इसको देख लेना आप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पे, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो वी हैव डिस्कस सेट ऑफ प्रिंसिपल, हमने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल डिस्कस किए थे जो कि रिलेटेड है बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से। और इसमें देयर न्यू प्रिंसिपल रिप्लेस एंड जो ब्रॉडन है, जो पेरिस प्रिंसिपल है फ्रॉम जस्ट टेक्सचुअल वर्क हो गया टू ऑल टाइप ऑफ मटेरियल एंड फॉर्म जस्ट अ चॉइस एंड फॉर्म ऑफ एंटिटीज टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिब्लोग्राफिक एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड जो है यूज़ होता है लाइब्रेरी कैटलॉग में। उसके बाद यहाँ पे देखिए द स्कोप ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्लूड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्शन, लाइक दे कैन गाइड द डेवलपमेंट ऑफ जो कैटलॉगिंग कोड है ये गाइड करता है। फिर दे कैन अप्लाई टू बिब्लोग्राफिक एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड जो करंट लाइब्रेरी कैटलॉग में देखने को मिलता है। और भी वेरियस यहाँ पे चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल मे बी डिस्कस अंडर 6 डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, लाइक एंटिटी एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप, फिर बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एक्सेस पॉइंट जो अथॉरिटी रिकॉर्ड है, फंडामेंटल्स फॉर सर्च जो कैपेबिलिटी है या डिस्प्ले। तो सबसे पहले है एंटिटी एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप। एंटिटी इन बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड for the creation of bibliographic record the following entities covering जो प्रोडक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एंडेवर हो गया, वो यहाँ पे वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम में कंसिडर किया जाता है। फिर एंटिटीज़ इन अथॉरिटी रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए अथॉरिटी रिकॉर्ड शुड डॉक्यूमेंट कंट्रोल फ्रॉम द नेम ऑफ लीस्ट ऑफ पर्सन, जिसमें लीस्ट ऑफ पर्सन का जो यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिलता है, कंट्रोल होता है डॉक्यूमेंट।
और familiars, corporates, body, subject, etc. Entities that serve as the subject of work, जो entity subject of work में serve करती है उनको यहाँ पे दिखाया गया है, like work, expression, manifestation, item, person, family, corporate body, concept, object, event, place. फिर attributes इसमें बताया गया है, the attributes that identify each entity should be used as data element की तरह यहाँ पे यूज़ किया जाता है. फिर बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आता है. द डिस्क्रिप्शन जो पोर्शन है ऑफ बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड. इंटरनेशनली जो एग्रीड स्टैंडर्ड है उस पे इसके बिब्लोग्राफिक जो रिकॉर्ड है वो बेस्ड होता है. फिर डिस्क्रिप्शन में बी एट several level of competence based on the purpose of catalog और bibliographic file. तो एक्सेस पॉइंट में जनरल चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट. तो जनरल में क्या है देखिए, एक्सेस पॉइंट फॉर रिट्रीविंग बिब्लोग्राफिक एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड मस्ट बी फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग द जनरल प्रिंसिपल, जिसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल आ जाता है. दे मे बी कंट्रोल और अनकंट्रोल, या वो कंट्रोल्ड होते हैं या अनकंट्रोल्ड होते हैं. अनकंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट में इंक्लूड सच थिंग एज द टाइटल जो प्रॉपर हो गया एज फाउंड ऑन द मैनिफेस्टेशन, तो ये अनकंट्रोल में आता है. और की एडेड जो होता है, और कंट्रोल एक्सेस पॉइंट जो होता है प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंसी नीडेड होती है जो लोकेशन ऑफ सेट ऑफ रिसोर्स एंड मस्ट बी नॉर्मलाइज फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड, जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है. फिर आता है चॉइस ऑफ एक्सेस ऑफ पॉइंट. तो इसमें एक्सेस पॉइंट टू अ बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड या फिर एक्सेस पॉइंट टू एन अथॉरिटी रिकॉर्ड. फिर आता है अथॉरिटी हेडिंग लैंग्वेज. ये सब एक बार पढ़ लेना आप, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अथॉरिटी रिकॉर्ड्स, तो देखिए अथॉरिटी रिकॉर्ड शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द अथॉरिटी. जो अथॉराइज्ड फॉर्म है, नेम एंड रेफरेंस यूज्ड एज एक्सेस पॉइंट फॉर सच एंटिटीज एज पर्सन हो गया, फैमिलीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, वर्क, एक्सप्रेशन and many more things. If a person, family or a corporate body use variant name, अगर ये वेरियस नेम यूज़ करते हैं या वेरिएंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं ऑफ नेम का, तो वन नेम और वन फॉर्म ऑफ नेम शुड बी चोज एज अ अथॉरिटी. एक उसमें से नाम, एक फॉर्म जो चूज़ किया जाता है अथॉरिटी हेडिंग के रूप में फॉर ईच डिस्टिंक्ट पर्सन. फिर आता है फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है फॉर सर्च कैपेबिलिटी. तो सर्च एंड रिट्रीवल एक्सेस पॉइंट जो होता है आर द एलिमेंट ऑफ बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड, जो प्रोवाइड करता है रिलायबल रिट्रीवल ऑफ बिब्लोग्राफिक एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड एंड दे आर, जो कि एसोसिएटेड होता है बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड से. एंड सेकंड है लिमिट सर्च रिजल्ट. सर्चिंग जो डिवाइस है इसकी बात करते हैं. नेम हो गया, टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शुड बी सर्चेबल एंड रिट्रीवेबल बाय नेम्स ऑफ एनी जो डिवाइस है अवेलेबल इन द गिवन लाइब्रेरी. एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे देखें तो फॉर्म ऑफ नेम बाय कीवर्ड, बाय फ्रेज या इन सब चीज़ों से यहाँ पे देखने को मिलता है. फिर जो इंडिस्पेंसेबल एक्सेस पॉइंट है वो these are based on the man-made जो main attributes है and relationship of each entity in the bibliographic और authority record. उसके बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट ये सब बताया गया है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. डिस्प्ले में यहाँ पे इफ्ला टास्क फोर्स ऑन गाइडलाइन फॉर ओपैक जो डिस्प्ले किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो एक बार इसको आप पढ़ लेना चाहो तो. फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है मैपिंग ऑफ जो बिब्लोग्राफिक डेटा एलिमेंट टू यूज़र टास्क. जो डेटा एलिमेंट होता है बिब्लोग्राफिक का उसको कैसे मतलब यूज़र टास्क में यहाँ पे देखने को मिलता है. यूज़र जो कन्वीनियंस है इज़ द हाईएस्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. ये एक हाईएस्ट प्रिंसिपल है बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का.
यूजर्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड परफॉर्म 4 जेनेरिक टास्क, ये 4 जेनेरिक टास्क परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ सर्चिंग एंड मेकिंग यूज़ ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ताकि जो जब लाइब्रेरी कैटलॉग को सर्च या मेक किया जाता है तब। नेशनल बिब्लियोग्राफिक हो गया या बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इसमें देखने को मिलता है। दीज इंक्लूड यूजिंग द डेटा टू फाइंड मटेरियल, डेटा को यूज़ करके जो मटेरियल है वो फाइंड करना डेट करस्पॉन्ड टू यूजर्स जो स्टार्टेड सर्च क्राइटेरिया है। फिर यूजिंग द डेटा रिट्रीवल टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी, जो डेटा को यूज़ करके आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई मतलब एंटिटी को आइडेंटिफाई करना, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना। यूजिंग द डेटा टू सेलेक्ट एन एंटिटी दैट इज़ अप्रोप्रिएट टू द यूज़र नीड्स, वो मतलब वो मटेरियल निकालना जो हमारे यूज़र के लिए अप्रोप्रिएट है डेटा को इस्तेमाल करके। फिर आता है यूजिंग द डेटा इन ऑर्डर टू एक्वायर और ऑब्टेन एक्सेस टू एंटिटी जो डिस्क्राइब किया गया है उसको। फिर आता है फाइंड वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, हाई वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, मॉडरेट वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, एंड लास्ट आता है लो वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, हाई वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ये आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो पहले फाइंड के फॉर्म में बताया गया है, फिर बताया गया है आइडेंटिटी के फॉर्म में जिसमें हाई वैल्यू जो आता है जिसमें मैनिफेस्टेशन एग्जांपल के तौर में आइडेंटिफाई करता है, आइटम आइडेंटिफायर हो जाता है। फिर मॉडरेट वैल्यू एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। उसके बाद आता है लो वैल्यू एट्रीब्यूट्स, और सिलेक्शन के रूप में अगर देखें तो हाई वैल्यू एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्क, लैंग्वेज ऑफ अ एक्सप्रेशन, ये सारे आते हैं आपके। फिर मॉडरेट वैल्यू एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल बोले तो इंटेंटेड जो ऑडियंस है फॉर अ वर्क। फिर लो वैल्यू जो आता है इसमें जो यहाँ पे स्पेशल जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। ऑब्टेन मैनिफेस्टेशन आइटम के रूप में देखें तो हाई वैल्यू एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड होते हैं मैनिफेस्टेशन आइडेंटिफायर या आइटम आइडेंटिफायर आ जाते हैं। और लो मॉडरेट वैल्यू एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उसमें आपको फिज़िकल जो मीडियम होता है ऑफ कैरियर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस में सर्व एज सिंगल जो डिफरेंसेस है बिटवीन टू मैनिफेस्टेशन। फिर आता है लो वैल्यू एट्रीब्यूट्स। और इसी के साथ ये जो है ये लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। एक लास्ट यहाँ पे पॉइंट है जो कि है इंटरप्रोबेबिलिटी है एंड क्रॉस वॉक। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है और ये यूनिट है ये भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।